नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। भव्य दिव्य महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब अमृत स्नान की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 14 जनवरी को सुबह वक्त का ऐलान हो चुका है। सुबह 6:15 से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। उसके बाद निरंजनी अखाड़े की बारी आएगी। तीसरे स्थान पर जूना अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे और इसके बाद अग्नि अखाड़े का स्थान भी आएगा। अग्नि अखाड़ा उसके बाद अमृत स्नान करेगा। तो जो बारी है, जो क्रम है, वो तय कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। सुबह 6:15 से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। तो शाही स्नान से महाकुंभ का आगाज एक तरीके से, हालांकि कल से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, लेकिन शाही स्नान 14 तारीख को होगी। सुबह स्नान होगा। 6:15 से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी और अखाड़ों का क्रम भी तय कर दिया गया है। प्रशासन ने अखाड़ों का क्रम तय कर दिया है। अमृत स्नान में सबसे पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, यह तय कर दिया गया है। दरअसल निरंजनी अखाड़ा दूसरे नंबर पर स्नान करेगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े की बारी आएगी अमृत स्नान की और उसके बाद जो है बाकी अखाड़े एक एक करके अमृत स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़ा दूसरे स्थान पर अमृत स्नान करेगा। वहीं तीसरे स्थान पर जूना अखाड़े की बारी आएगी अमृत स्नान की। कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी 14 तारीख को, 14 जनवरी को, जब मकर संक्रांति का पर्व होगा। तब महाकुंभ में लाखों करोड़ों भक्त जो हैं मौजूद रहेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और साधु संत करेंगे वहां पर अमृत स्नान। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी हमारे साथ किला घाट से मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। शरद अवस्थी हमारे साथ अटल अखाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। तो जेपी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। जेपी, वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि चंद घंटों में महाकुंभ का जो इंतजार हो रहा था वो शुरू हो जाएगा। शाही स्नान तो 14 को है, लेकिन कल से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। जेपी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, ऐसा लग रहा है जेपी तक आवाज नहीं जा रही। शरद अवस्थी का रुख कर लेते हैं। शरद, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से वहां पर तैयारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 35 लाख जो श्रद्धालु हैं वो तो प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। तो कल से जब महाकुंभ का आगाज होगा तो क्या सभी 35 लाख लोग यहां पर आएंगे और बाहर से कितने श्रद्धालु आ सकते? कल को लेकर के जो अनुमान है उसके बारे में बताइएगा। बढ़िया आ रहा है, कलरफुल आ रहा है। कुंदन, सबसे पहले मैं आपको बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाता हूं कि अभी अभी यहाँ पर 13वां अखाड़ा जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा, इसके संत जो हैं वो मेरे ठीक पीछे से जा रहे हैं। ये बहुत भव्य और दिव्य तस्वीर होती है। किस तरह से नागा सन्यासी पीछे से जा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी अखाड़े के छावनी प्रवेश के साथ साथ अब 13वां अखाड़े जो हैं वो पहुंच चुके हैं महाकुंभ क्षेत्र में। और अब महाकुंभ की रौनक जो है पूरी तरह से जम चुकी है और इसके बाद अब शाही स्नान के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नागा सन्यासी ऊंट पर बैठकर यहाँ से निकल रहे हैं, गाजे बाजे के साथ निकल रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम साधु संत यहाँ पर गुजर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा जो है उसके संत जो है उनका छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी के साथ 13वां अखाड़ा भी महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच चुका है। और अब मैं आपके दूसरे सवालों का जवाब एक एक करके देता हूँ इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ। तो अगर बात करें आज के क्षेत्र की जी, तो इस वक्त आप इन तस्वीरों को देखिए। तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, वो भी बड़ा उदासीन अखाड़ा के यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी भीड़ यहाँ पर आ रही है। ये दिव्य स्वरूप होता है और तमाम जो संत महात्मा होते हैं वो यहाँ पर दर्शन देने के लिए आते हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर इनके दर्शन पाने के लिए। तमाम जो सिद्ध संत हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कुंदन, ये आप सामने देख सकते हैं बड़ा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, इसी की ये छावनी प्रवेश है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरे सवालों का जवाब मैं आपको देता हूँ कि लगातार यहाँ पर अब लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। पौष पूर्णिमा 13 तारीख को होगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्नान महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। 14 तारीख को यहाँ पर पहला अमृत स्नान होने वाला है। जिस तरह से अभी आप जानकारी दे भी रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले 6:15 पर अटल अखाड़े के साथ महानिर्वाणी अखाड़ा निकलेगा। 5:15 पर शिविर से निकलेगा।
6:15 के लगभग 1 घंटे बाद वो पहुंच जाएगा घाट संगम घाट पर और उसके बाद 40 मिनट का वक्त मिलेगा इन दोनों अखाड़ों को स्नान करने के लिए। एक और तस्वीर देखिए, ये गजानन महाराज की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं। इष्ट देव है कई अखाड़ों के, जिस वक्त मैं अटल अखाड़े के सामने खड़ा हुआ हूँ उसके इष्ट देव भी गजानन महाराज हैं। ये झांकियां लगातार यहाँ से गुजर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बजरंग बली की झांकी जो है वो गुजर रही है और जीनिस के माध्यम से ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन तस्वीरों को देखने के लिए, निहारने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अमृत स्नान की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पहुंचेगा अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी और इसके बाद निरंजनी अखाड़े का नंबर आएगा। निरंजनी अखाड़े के साथ साथ उसका जो सहयोगी अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, ये दोनों अखाड़े ठीक 1 घंटे बाद निकलेंगे और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद वो संगम घाट पर पहुंचेंगे। इन्हें भी 40 मिनट का वक्त मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक बात और भी कही जा रही थी कि इस बार जूना अखाड़े को पहले मौका देने की बात की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने पुरानी परंपराओं से कोई भी बिल्कुल जो पुरानी परंपराएं उसी के हिसाब से क्रम तय किया गया। जो अखाड़े हैं उनका क्रम तय किया जाता है अमृत स्नान को लेकर के और वही क्रम तय किया गया। शरद बने रहिए, लौटते हैं आपके पास, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे, हासिल करेंगे और दर्शकों को देंगे क्योंकि महाकुंभ से जुड़ी हुई हर जानकारी दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि सभी की हसरत है जो सनातनी है कि वो वहां प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में स्नान करें। हमारे साथ गुफरान में जुड़ गए, उदासीन अखाड़े के बाहर मौजूद है, लेकिन जेपी हमारे साथ किला घाट के बाहर मौजूद हैं। जेपी, कल जब स्नान की शुरुआत होगी तो वहां पर उससे पहले क्या व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखा दूं, मैं आपको बता दूं कि किला घाट के पक्का घाट पर हूं और ये पहली बार हुआ है कि पहले यहां संगम नगरी में पक्का घाट बना है। ये देखिए पक्का घाट है, पहले लाइटिंग वाइटिंग देखिए यहां किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पक्का घाट बना है महाकुंभ में, आप देख सकते हैं। बाकी हर जगह कच्चे घाट है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के जरिए जो पौष पूर्णिमा का स्नान होगा वो यहाँ कल आपको बता दें कि सुबह के वक्त खचाखच भीड़ होगी। वो सामने आप देख सकते हैं किला आपको नजर आ रहा होगा, किला वहां पर लाइटिंग है, वहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किले को भी पूरे उसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। अब मैं आपको एक तस्वीर ये दिखाता हूं, संगम की तस्वीर है। ये देखिए, ये संगम जहां 3 नदियों का संगम होता है, ये वो सामने जो इलाका आप नजर आ रहा है, जो आपको ये रंग बिरंगी लाइट दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं। कल यहाँ सुबह पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है और वाकई में यहाँ लोग जब आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो ऐसा नज़ारा देखकर वो काफ़ी खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि वाकई में महाकुंभ ऐसा होता है और इस तरह की सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, ये नज़ारा जो हो सकता है दर्शक महाकुंभ नहीं आ पा रहे हों, या महाकुंभ से रह गए हों, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, यहाँ आने का मन है। ये देखिएगा, ये रात का नजारा, रंग बिरंगी लाइट, गंगा के दूसरे छोर पर आप देखिए, उधर भी आपको बता दें कि महाकुंभ का इलाका फैला हुआ है। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अनोखी तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं। अभी भी लोगों के आने जाने का सिलसिला है और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। और आप कहां से आए? जी, इलाहाबाद से हूँ मैं। इलाहाबाद से हैं जी। कैसा लग रहा है, किस तरह की व्यवस्था? बहुत अद्भुत नजारा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है जी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, इतनी अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है जी, बहुत अच्छी व्यवस्था तो है। कल तो पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, मेले का शुभारंभ हो रहा है, तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो सत्य है जी। ये तो बारिश थोड़ा हो गया है, आज नहीं हुआ, नहीं आज ही से भीड़ चालू हो जाती। यानी आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद। और सबसे बड़ी बात है कि लाखों और करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और यहाँ चाचा चाय बेच रहे हैं। चाचा जी नींबू की चाय बेच रहे हैं? हाँ सर, नींबू की चाय बेच रहे हैं। क्या खास है, जरा दिखाइए नींबू की चाय में आपकी। अच्छा नहीं तो सर पैसा नहीं, पीने से पहले बोलते अच्छा नहीं तो पैसा नहीं। सर इंडिया में इंटरनेट पूरी दुनिया चल रहा है सर, हम लोग खुलेआम बोलते अच्छा नहीं तो पैसा नहीं। आपके मुंह में स्वाद नहीं लगेगा तो पैसा नहीं लगेगा। ये चाचा हैं, चाय पिलाएंगे लेकिन पैसा तब लेना जब आपको चाय अच्छी ना लगे। हाँ। चलिए और कुछ लोग हैं, आप कहाँ से आए? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैं महाकुंभ का मेला देखने वाला हूँ। अच्छा, पहली बार आप हाँ, पहली बार ही। इससे पहले मैं सिर्फ सुना था मूवीज में कि भाई, हिंदी मूवीज में दिखाते ना कि भाई महाकुंभ के मेले में 2 भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते, जैसे कि राम और श्याम थे, तो ऐसा कुछ सुना था। लेकिन भाई महाकुंभ का मेला मैं पहली बार ही देखने आया, जो मैं देख रहा हूँ। आपका तो कोई नहीं बिछड़ा ना अभी? नहीं, मैं तो अभी नहीं बिछड़ा, लेकिन हाँ मेरे को कुछ लोग मिले, लोग वाकई हाँ बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जो बिछड़ जाएंगे मेले में अपनों से, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। दर्शकों को पता होना चाहिए। और वहाँ तो AI कैमरे, 10,000 से ज्यादा AI कैमरे लगाए गए, तो उनसे भी पहचान हो जाएगी। गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइएगा और यह भी बताइएगा साथ में कि कल जब भीड़ की शुरुआत हो जाएगी,
कल से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, तो भीड़ को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर भीड़ को नहीं जाने दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो भीड़ को डाइवर्ट करने की शुरुआत कहां से होगी? देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है बजरंग बली यानी लेटे हनुमान मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध हैं उस जगह पर हैं, और बजरंग बली के दरबार में महाकुंभ के आगाज से पहले तमाम जो लोग हैं, आप संख्या देख सकते हैं, गिन सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हर कोई बजरंग बली के दरबार में पहुंचा है, मत्था टेक रहा है, दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है। और ये जो दीपक हैं, ये दीपक अपने आप में महाकुंभ का आगाज कह सकें तो उसकी जो अलौकिकता होती है वो आपको मेले में दिखाई देगी, लेकिन बजरंग बली के दरबार में जो दीपक हैं, ये दीपक अपने आप में अनूठे और खास हैं। ये हजारों की संख्या है लोगों की, श्रद्धालुओं की, बजरंग बली के भक्तों की। इनमें उत्साह किस तरीके का है, इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि महाकुंभ का आगाज हो रहा है। ये बताएं, कहां से आए हैं भैया? सूरत, गुजरात से आए हैं। बजरंग बली के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। महाकुंभ का भी आगाज हो रहा है। हाँ। दर्शन कर लिया? हाँ भैया, दर्शन क्या रहा खास, क्या कामना की बजरंग बली से आपने? हमें के सबको खुश रखना। महाकुंभ का भी आगाज हो रहा है। हाँ, सबको खुश रखना। हम ऐसे ही ये सब हम आए, सब कोई खुशी खुशी से। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। महाकुंभ का या बजरंग बली का दर्शन? महाकुंभ। उससे पहले आपने बजरंग बली के भी दर्शन किए, क्योंकि महाकुंभ कल स्नान होगा और परसों होगा। क्या कामना किया है? क्या कामना किया है? बजरंग बली से क्या मांगा है? सुख शांति, प्रभु के चरणों की भक्ति। तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? आप गुजरात से आए हैं तो जाहिर मैं दिल्ली से आए हैं। कैसी तैयारियां? अच्छी तैयारियां, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। ये बताएं, आप कहां से आई हैं? शिवपुरी से। शिवपुरी से आई हैं। किस तरीके का नजारा है यहाँ? शांति दे भगवान जी। महाकुंभ का नजारा कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है योगी जी ने। कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश, जबलपुर। क्या दिख रहा है खास, क्या है इस बार? मतलब मैं 2019 वाले कुंभ में भी आया था, और वो कुंभ में भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी योगी जी ने, और इस कुंभ में भी वाकई में बहुत अच्छी। आगाज महाकुंभ का कल होगा, उसके पहले आप बजरंग बली के दरबार में आए हैं। बजरंग बली तो जगत में मतलब हैं। आप भी साथ में आए हैं? जी, साथ में भाई। जबलपुर। क्या मांगा है बजरंग बली से? कुछ नहीं, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। आप भी साथ में हैं? जी, हम सब साथ में हैं, और यहाँ आके हमने भगवान जी से प्रे किया है कि कुंभ अच्छे से प्रारंभ हो और सभी लोग अच्छे से इसका एंजॉय करें। देखिए, बजरंग बली के दर्शन इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि संगम का जब स्नान शुरू होता है महाकुंभ का, तब स्नान के बाद मान्यता है कि यहाँ पर आप दर्शन करते हैं तो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यही वजह है कि एक दिन पहले जो नज़ारा है, विहंगम है, ये अपने आप में अद्भुत अलौकिक जो छटा है वो बजरंग बली के दरबार में अभी से गुफरान लौटता हूं मैं आपके पास। शरद अवस्थी हमारे साथ अटल अखाड़ा के बाहर मौजूद है। बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई हुई और वहां पर अब छावनी प्रवेश लगभग संपन्न हो गया है। शरद, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा। और चूंकि क्या प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाओं को टेस्ट कर लिया है, क्योंकि अभी तक यह जानकारी दी गई कि 25 लाख लोगों ने स्नान कर भी लिया है और 35 लाख लोग तो प्रयागराज में आ चुके हैं, और कल तो लाखों लोगों की मौजूदगी फिर से प्रयागराज में आने की होगी, और परसों की भीड़ की काम अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो क्या व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं टेस्ट कर दी गई हैं शरद? बिल्कुल, आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को देख लीजिए। आप मेरे ठीक बगल में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अश्व लगातार खड़े हुए हैं, और तमाम यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं। अगर कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति मस्ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं, साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से अभी आपने पूछा कि बड़ा उदासीन अखाड़ा की जो छावनी है वो छावनी प्रवेश कंप्लीट हो चुका है, और ये तमाम लोग अब ले जाया जाए, क्योंकि बैरिकेड्स हम देख रहे हैं, बैरिकेड्स किए गए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या व्यवस्था है लोगों को घाट तक ले जाने के लिए, और घाट में जब स्नान कर ले तो वापस उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ने के लिए किस तरह का रूट प्लान तैयार किया गया? जल्दी से बताइए गुफरान। देखिए, बिल्कुल अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। संगम स्नान, किला घाट स्नान, अरैल एरिया, इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो स्नान घाट का है, जहां पर श्रद्धालु अलग अलग मार्गों से, चाहे झूसी से आने वाला यानी वाराणसी, मिर्जापुर या फिर उसके आसपास के जनपदों से, पूर्वांचल से अगर कोई आ रहा है तो वो झूसी इलाके में जो संगम का तट है, गंगा जी का तट है, वहां पर स्नान कर सकता है। अगर वो अवध क्षेत्र से आ रहा है तो फाफामऊ के बाद जब उसकी एंट्री प्रयागराज में हो जाती है, संगम क्षेत्र में हो जाती है, तो वो दशाश्वमेध घाट से लेकर के संगम का जो पूरा नोज है, अगर वो जितना चल सकता है तो वो हर जगहों पर जाकर के दर्शन कर सकता है और स्नान भी कर सकता है।
सीधे अगर इधर आप दूसरे साइड से एमपी या फिर दूसरे राज्यों से अगर इस साइड से आता है कोई, तो वो नैनी का जो अरैल इलाका है वहां पर भी स्नान घाट बनाए गए हैं। ठीक है गुफरान, पूरी जानकारी आपसे आगे मिलेंगे। तमाम घाट जो हैं पूरी तरीके से तैयार है। 12 किलोमीटर लंबे घाट है, वहां पर लाखों लोगों की मौजूदगी होगी और लाखों लोग एक साथ स्नान इन 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर कर पाएंगे। शरद एक बार फिर से वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि लोगों की मौजूदगी जो है घाट के वक्त घाट के इलाके में अभी कम दिखाई दे रहे। हमारे साथ जेपी भी मौजूद हैं और बाकी सभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं, अखाड़े जहां पर हैं, और अखाड़े तो आकर्षण का केंद्र है, वहां पर लोग जा रहे हैं, तो अखाड़ों में किस तरीके से जाकर के साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा। चलिए शरद से आगे हम बातचीत करेंगे। लगता है कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कल से महाकुंभ का आगाज होने वाला है। सुबह 5 बजे से स्नान की शुरुआत हो जाएगी और परसों जो है 14 तारीख को अमृत स्नान होगा। सुबह 6:15 से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी और साधु संत जब पेशवाई के लिए निकले, छावनी प्रवेश के लिए निकले, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर आई साधु संतों को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, घाटों पर भीड़ तो आज कम दिखाई दे रही है, लेकिन कल से भीड़ की शुरुआत हो जाएगी सुबह से। बिल्कुल, देखिए कुंदन, क्योंकि घाटों पे अभी बात करें, क्योंकि अभी रात का वक्त है और देखिए ठंड तो है, इतनी भी बहुत ज्यादा कम ठंड नहीं है कि लोग अभी रात के वक्त स्नान करें, तो ज्यादातर रात को स्नान होता नहीं है। हाँ, लोग घूमने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ घूमते नजर आएंगे, क्योंकि ये नज़ारा आप देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये लाइटिंग हो रही है और आज रविवार का दिन है और लोग यहाँ घूमने आए हुए हैं और यहाँ लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, दूर दूर से पहुंचे हैं। महात्मा जी कहाँ से हैं? हम हिसार हरियाणा से। हिसार हरियाणा से आए। हाँ। कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अति सुंदर, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, बिल्कुल। तो कब तक रहेंगे? हम तो एक दिन ही रुकेंगे। एक दिन रुकेंगे? हाँ, कल स्नान करके वापसी लौट जाएंगे। तो कैसी लगी योगी जी की व्यवस्था यहाँ पर? बहुत सुंदर। योगी जी ने तो पहले भी आए कुंभ? हम काफी बार आए हैं पहले भी। अच्छा। ये सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। अच्छा। और बड़ा सुंदर योगी, अब की बार तो इतना ऐसा दृश्य तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। अच्छा। बहुत सुंदर व्यवस्था है योगी जी की और ऐसे आगे भी होती रहेगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कुछ गुनगुनाएंगे मन में हो तो? अरे गुनगुना के हर बार योगी सरकार। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। और आप कहाँ से भी है? जी रायबरेली से हैं। रायबरेली से है। कैसा लग रहा है यहाँ प्रयागराज? काफी अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। जी जी। हैं? आप भी रायबरेली? नहीं भैया, हम गोरखपुर से, बट यहीं पे रह के पढ़ा। आप तो बाबा के शहर से हैं? जी जी। तो बाबा ने संगम नगरी भी सजा दिया। जी जी, एकदम बहुत अच्छा। पूरा इलाहाबाद ही सजा रखा है, प्रयागराज ही पूरा, संगम ही नहीं, पूरा प्रयागराज ही। जी जी। तो भाई साहब कैसा लग रहा है नजारा और कहाँ से हैं आप लोग? दिव्य भव्य। मैं यही का हूँ, इलाहाबाद से ही हूँ, लेकिन भव्य नजारा है। तो आपको लगा कि वाकई में बदल दिया है ये संगम नगरी? पूरा 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 पूरा। मैं अब आपको दिखा रहा हूं। ठीक है जेपी, हमारे साथ बने रहिए। शरद का एक बार फिर से रुक करते हैं। शरद, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि स्नान के बाद सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो है अखाड़े होते हैं, जहां पर लोग जाकर के साधु संत सन्यासी महात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वहां पर किस तरीके से लोगों के दर्शन हो रहे हैं? बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से लगातार पहुँच रहे हैं। जहाँ पर अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है, वहाँ पे लोग चाहते हैं कि वहाँ देखें, उन तस्वीरों को देखें। बड़े बड़े संत महात्मा लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके दर्शन करें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। इस जगह पर 13 के 13 अखाड़े मौजूद हैं और हर अखाड़े के बाहर लगभग ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। साधु महात्माओं के साथ साथ यहाँ पर तमाम लोग भी आते हैं जो महात्मा के से मिलना चाहते हैं, लेकिन अंदर घुसने के लिए उन्हें कतारें भी लगानी कई बार पड़ रही हैं और कई बार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी लोग
को वेट करना पड़ता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। आपको दिखा दें कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि देखिए कितने बड़ी संख्या में यहाँ पे अश्वदल हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद अखाड़ों की बात करें तो ये अठल अखाड़ा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आरती हुई है और आरती के बाद अब धीरे धीरे लोग यहाँ से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दूसरे अखाड़े दिखाई पड़ेंगे। वहाँ पर जी छोटा उदासीन अखाड़ा है, निर्मल अखाड़ा उस तरफ है, वहां पर भी आप चकाचौंध देख सकते हैं कितनी चकाचौंध है। और लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि कहाँ दर्शन करके आए? हम यहाँ के बड़े बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान मंदिर गए थे। बिल्कुल, अखाड़ों का संसार कैसा लग रहा है? एक रहस्य दिखाई पड़ता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी हम ये बरकोड़ा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहा है। उनका जुलूस देखो आप, बहुत बढ़िया देख रहे हैं। बिल्कुल, कैसा लग रहा है? आज सुबह से आए हुए हैं, गुजरात से। गुजरात से आए हुए? हाँ जी भैया। सुबह से आप लोग नहीं है अब। गंगा स्नान किया? नहीं, कल करेंगे। कल करेंगे? कल करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत के बाद? महाकुंभ की शुरुआत होगी कल? कितना उत्साह लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और फिर के यहाँ आए, यहाँ बरघोड़ा देखने मिला। कौन कौन से घाट गए? घाट का नाम तो नहीं मालूम, पर यहाँ से सामने राम घाट गए, हनुमान मंदिर गए और वहाँ। इससे पहले कभी प्रयागराज आए थे? नहीं, अभी तो नहीं आया था। पहली बार आया था 2007 में, तो त्रिवेणी में स्नान किया था। तब से लेकर अब तक कितना परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? बहुत ज्यादा परिवर्तन है। बहुत योगी जी का बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रशासन बहुत सतर्क है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई पुलिस वालों को पूछ लो तो सही बता रहे हैं। और साफ सफाई बहुत बड़ी है, यहाँ कोई गंदगी बनकी नहीं है। बहुत बड़ी व्यवस्था जाता है। जब महाकुंभ लगते हैं तो देवता भी आते हैं, स्वर्ग हो जाता है। तो क्या आपको प्रयागराज में स्वर्ग दिख रहा है? अभी हमको स्वर्ग दिख रहा है, मतलब बेहतरीन स्वर्ग दिख रहा है। हम यहाँ के स्थानीय हैं। इतना जितना यहाँ पे बदलाव कर दिया गया, इससे ज्यादा बदलाव इलाहाबाद में कभी था ही नहीं। सॉरी, मैं इलाहाबाद बोल रहा हूँ, प्रयागराज बोलना चाहिए, लेकिन इस तरीके का बदलाव आज तक नहीं दिखा यहाँ पर। बदलाव दिखाई नहीं पड़ा। सौरग है सर, देखो आप सौरग है। बदलाव दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी सर, पूरा बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है इस बार। में ना कभी ऐसा कुंभ लगा था ना कभी लगेगा सर। इतनी बढ़िया व्यवस्था योगी जी ने की है, दिल एकदम, मतलब हम शुरू से सुबह से लेके थक गए, मगर अंदर से पता ही नहीं चल रहा कि हम थके हुए हैं। गंगा स्नान किया? गंगा स्नान कल करेंगे, पूर्णमास कल करेंगे। हाँ। तो कुंदन, आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर सुबह से लोग टहल रहे हैं, लेकिन अब तक जितने लोग भी हमको मिले सब इस व्यवस्था को देखकर बहुत खुश है। बिल्कुल, अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी और स्वर्ग सा महसूस हो रहा है प्रयागराज का महाकुंभ का मेला क्षेत्र। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। वहां की तस्वीर